नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, इसमें संवेदनशीलता की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने ईद से पहले जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के लिए सौगातें मोदी अभियान की शुरुआत की। अमेरिका ने कहा, रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमत। दक्षिण कोरिया में जंगल की आग में 18 लोगों की मौत। और गुवाहाटी में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि निर्णय असंवेदनशीलता का परिचायक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में कहा गया है कि अनुचित स्पर्श या वस्त्र से छेड़छाड़ दुष्कर्म का प्रयास नहीं है और अभियोजन पक्ष को दुष्कर्म के आरोप सिद्ध करने के लिए उन्हें और आवश्यक सबूत पेश करने चाहिए थे। एक रिपोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च के इस निर्णय के खिलाफ वी द विमेन ऑफ इंडिया नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को उठाया था, जिस पर शीर्ष न्यायालय ने संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा में संवेदनशीलता की कमी लगती है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की सहायता भी मांगी गई है। 17 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के कासगंज में आरोपी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए विवादित निर्णय दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इसे दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में सभी संस्थाओं को मिलजुल कर काम करना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सभापति ने सदन में शून्यकाल के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर सदन के नेताओं के साथ कल हुई बैठक का जिक्र किया। श्री धनखड़ ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि विचार विमर्श सर्वसम्मति से हुआ। All the institutions in the country have to function in tandem, in togetherness, and also there are checks and balances which are well meant. It has been given by both Leader of the House and Leader of the Opposition that after having wider consultations amongst all concerned in their respective parties and otherwise, they would come to the chairman for further deliberations. That was the conclusion after both Leader of the House and Leader of the Opposition had shared their thoughts along with others. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करती है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जोशी ने कहा कि विभिन्न खाद्य वस्तुओं के परीक्षण के लिए FSSAI के पास देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। FSSAI और BIS है, ये चेक करते रहते हैं रेगुलरली। 242 लैब्स है, मोबाइल वैन लैब है। मार्केट से स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम उठा के चेक करके कंज्यूमर को प्रोटेक्शन को और कंज्यूमर हित का हम अपनाने के लिए पूरा कोशिश इस 2019 के एक्ट के बाद और ये 2022 के रेगुलेशन के बाद FSSAI और कंज्यूमर अफेयर्स दोनों मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के बाद 1410 गेमिंग साइटों को ब्लॉक कर दिया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। जो हमारी स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2, उसमें एंट्री 34 में बेटिंग एंड गैम्बलिंग आता है। तो राज्य सरकारों को इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाने का पावर है। कुछ राज्यों ने इसमें पहल भी की है और इसके अलावा भारत की जो नई न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 112 में भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो I4C, उसके माध्यम से जहां से भी कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो IT इंटरमीडिएरी रूल है, उसके हिसाब से 1410 गेमिंग साइट्स को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है। और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता
अनुपम मिश्र से। अनुपम, संसद की गतिविधियों के बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? जी लवलीन, इस समय लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा चल रही है, जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान इरमा आनंद को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य सहकारिता के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। सूचीबद्ध एक अन्य विधेयक गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन से संबंधित है। राज्यसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा फिर से शुरू कर दी है। उच्च सदन में सूचीबद्ध एक अन्य विधेयक है वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025। लवलीन, इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार, उपभोक्ता मामले, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसारण, रेलवे और अन्य मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर पेश किए गए। प्रश्नकाल में एक प्रश्न देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि राजस्थान में देश के सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चल रहे हैं। और राज्यसभा में भी प्रश्नकाल हुआ, जहां सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। देश भर में वन स्टॉप सेंटर पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि निर्भया फंड के तहत 49 परियोजनाएं चल रही हैं और कुल 812 वन स्टॉप सेंटर वर्तमान में संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं। लवलीन जी, धन्यवाद अनुपम इस जानकारी के लिए। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन 2025-26 के बजट पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल सदन में बजट प्रस्तुत किया। ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। आज जब सदन की बैठक हुई तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रश्नकाल के दौरान सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के विधायक दिल्ली के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती आतिशी ने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि अगले 2 दिन पूरी तरह से बजट पर चर्चा के लिए समर्पित किए जाएं। ओडिशा में कांग्रेस के 2 और विधायकों को आज कथित तौर पर अभद्र व्यवहार के कारण सदन से 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। ये दोनों विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति और रमेश चंद्र जेना सदन में अध्यक्ष के आसन के पास धरना दे रहे थे और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों की जांच के लिए समिति के गठन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के अवसर पर विशेष किट वितरित करना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने और आगामी अवसरों जैसे नवरोज और भारतीय नववर्ष के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाते मोदी अभियान के अंतर्गत जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 140 करोड़ भारतीयों के पालक हैं और उसको मानते भी हैं, तो हम जब उनकी तरफ से जा रहे हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसलिए हमने सौगाते मोदी एक किट बनाया है, जिसमें त्योहारों में खाने पीने जो सामान लगते हैं उसको रखा हुआ है और उस किट को लेकर हम जाएंगे और उनको जो है ईद की मुबारकबाद देंगे, हम उनको बैसाखी की मुबारकबाद देंगे, हम उनके ईस्टर में शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने की कोशिश करेंगे। श्री सिद्दीकी ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 32,000 अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता देश भर के 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में पहली बार 1 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों BLO के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि क्षमता निर्माण का यह अनूठा कार्यक्रम विभिन्न चरणों में जारी रहेगा। हर पोलिंग बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो कि इलेक्टोरल रोल को बनाने में मदद करता है और घर घर जाकर सत्यापन करता है कि जो इलेक्टोरल रोल में नाम है वो सही होने चाहिए। यही नहीं, बूथ लेवल ऑफिसर के रिकमेंडेशन के बाद उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक निर्णय लेते हैं और निर्णय के बाद एक फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है। तो देश की ये पहली ट्रेनिंग आयोजित की गई है IIIDM में चुनाव आयोग द्वारा। इस ट्रेनिंग में हम लोग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स में से 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित तौर पर 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाले के सिलसिले में आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीमों ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों सहित 7 पुलिस अधिकारियों के परिसरों के साथ साथ कुछ पूर्व आईएएस और पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगियों के घरों पर भी छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में करीब 20 परिसरों पर की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन पर 26 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी कई बड़ी वारदातों में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के जंगली इलाकों में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के एक समूह को पकड़ने के लिए आज लगातार चौथे दिन भी बड़े पैमाने पर बहुस्तरीय तलाशी अभियान जारी रहा। कठुआ सेक्शन में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सीमावर्ती सड़कों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने आज ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने भुवनेश्वर में राजभवन में न्यायमूर्ति टंडन को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महीने की 21 तारीख को न्यायमूर्ति टंडन को ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा है कि सऊदी अरब में 3 दिन की वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसेना युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश काला सागर क्षेत्र में सेना के इस्तेमाल में कमी लाने और सैन्य उद्देश्य के लिए व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही रोकने पर सहमत हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि वे समुद्र में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई न करने पर सहमत हैं और जहाज रानी की अनुमति भी दी गई है। श्री ज़ेलेंस्की ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत की सराहना करते हुए कहा कि ये 3 वर्ष से चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में लिया गया उचित कदम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए प्रयासरत है। In deep discussions with Russia and Ukraine, it's going well, but it's a situation we should have never had to even think about. Should have never happened. And in the Middle East, that's been going on for a lot of years. Centuries and centuries, it just keeps going, and we are making a lot of progress. So that's all I can report. But some detailed talks are going on right now on both fronts. दक्षिण कोरिया में जंगल की आग से दक्षिण पूर्व हिस्से में 18 लोग मारे गए और 19 घायल हो गए। आंतरिक और सुरक्षा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 23,000 से अधिक लोगों को वहां से निकाला गया है। सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आग पर काबू पाने के लिए हजारों अग्निशमकों और लगभग 5,000 सैन्य कर्मियों सहित अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर कोरिया में तैनात किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुवाहाटी में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 7वें दिन पावर लिफ्टर्स और टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बीच पैरा टेबल टेनिस में काजल मखवाना सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सरकार अच्छी सुविधा दे रही है। दिल्ली आके मुझे इतना अच्छा लगा। मैं ये दूसरी बार आई हूँ। पहली बार मैं खेलो इंडिया में आई थी, वापस मैं अभी खेलो इंडिया में आई हूँ। गवर्नमेंट अभी सब प्लेयर को बहुत सुविधा अच्छी दे रही है। जैसे कि मुझे व्हीलचेयर में कैसे जाना है, सब प्लेयर को जैसे जैसे कंफर्टेबल हो वैसे वैसे वो लोग ले जाते हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, इसमें संवेदनशीलता की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने ईद से पहले जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के लिए सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की। अमेरिका ने कहा, रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमत। दक्षिण कोरिया में जंगल की आग में 18 लोगों की मौत। और गुवाहाटी में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।